नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। खबर अहम है नागालैंड हिस्सा पर। राज्यसभा में बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह। उग्रवादियों की आशंका में गोली चली। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोला है, बाद में गांव वालों ने सेना को घेर लिया। हिंसा को रोकने के लिए दोबारा गोलियां चलानी पड़ी। भीड़ ने असम राइफल के जवानों को घेर लिया था चारों तरफ से। गृह मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष का खूब हंगामा हुआ है। राइफल की टुकड़ी को भीड़ से तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की विस्तारपूर्ण समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर जाएं। आप सभी सुबह में इस विषय पर बयान चाहते थे, अपनी सीट पर जाएं। आप की आशंका उग्रवादियों की थी, इसीलिए गोली चलानी पड़ी। लेकिन घटना के बाद वहां जो लोग थे उन्होंने सेना को घेर लिया था। सब कुछ क्लियर कर दिया है गृह मंत्री ने। प्रशांत देव जी। प्रशांत, मेरा सवाल ये है, मैं देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने जी बोलिए। आपने मेरा सवाल सुन लिया तो बोलिए। देखिए जी, केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों सदन में एक तरीके से फैक्चुअल रिपोर्ट रख दी है कि पूरी घटना कैसे हुई। सरकार ये मानती है कि गलत पहचान की वजह से इस तरह की गोलीबारी करनी पड़ी। एक और 2 हिस्से में गोली चली। पहला कि जब उनको आशंका था कि इस गाड़ी जो नहीं रोकी उसमें उग्रवादी हैं, उन पे गोली चलाई गई। उसके बाद जब सेना की टुकड़ी को घेर लिया गया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए दूसरे राउंड में गोली चली, जिसमें कि और कुछ नागरिकों की मौत हुई और जवान घायल हुए और एक जवान की मौत भी हुई। उसके बाद सरकार ने गृह मंत्रालय ने अपनी गृह मंत्रालय की एक टीम कोहिमा रवाना की गई। जो अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं गृह मंत्रालय में, वो एक फौरी रिपोर्ट कल परसों तक गृह मंत्री को देंगे और एक उच्च स्तरीय जांच SIT गठित कर दी गई है। गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने तुरंत फौरन वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के तमाम अधिकारियों से बात की और इस बात का आश्वासन दिया, इस बात को आश्वस्त किया कि एक बहुत ही अच्छी जांच इसमें होगी और 1 महीने के अंदर वो जांच रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। लेकिन अब इसमें ये जानना ज़रूरी होगा कि जो इनपुट मिला था कि कोई उग्रवादी आएंगे, वो कितने खतरनाक थे, कौन थे जिनको एम्बुश लगा के घेरने की तैयारी थी, जिसकी गफलत में, मिस्टेकन आइडेंटिटी में सिविलियन की मौत हुई है। ये भी जानना ज़रूरी होगा, तभी ये बात जस्टिफाई हो पाएगी कि वहाँ पे कुछ इस तरह का इनपुट था, इंटेल था, जिसके लिए वहाँ पे एम्बुश लगाया गया था। हालांकि भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने सदन में ये बात कही है, तो अब इसमें कहीं दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी राज्यसभा में जब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो काफ़ी शोरगुल हो रहा था, काफ़ी हंगामा हो रहा था, विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था। तो मिला जुला के सरकार ने अपनी बात रख दी है। अब इसमें विपक्ष जो है
फिर भी मौका ढूंढ रहा है सरकार को घेरने का, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जो अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं सेना को, उसके वजह से वहां पे इस तरह की चीज़ें हुई। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, म्यांमार के सीमा पे नहीं, बाकी आसपास नॉर्थ ईस्ट में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पे सवाल उठे हैं। ठीक है प्रशांत देव, शुक्रिया आपका। SIT का गठन कर दिया गया है, 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।